हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके ये अपने YouTube चैनल ऑलराउंड सपोर्टर के ऊपर। तो आज मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ। आपकी मांग के अनुसार इंग्लिश चल रही है, आपका इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के 2 वीडियो और 2 प्रेजेंट टेंस की थ्योरी के वीडियो और 1 प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चन का वीडियो आ चुका और 1 प्रेजेंट टेंस का वीडियो बाकी। अभी मैंने पास्ट टेंस शुरू कर रहा हूँ, तो उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उन वीडियो को जरूर देख ले। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो और आपकी क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और साथ ही बता देता हूँ कि पीडीएफ की लिंक है, जो सारी पीडीएफ है, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ड्राइविंग टेस्ट की थ्योरी, सारा कुछ मैटर की पीडीएफ है। वो पीडीएफ की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन करना है, टाइटल के नीचे उल्टा त्रिभुज बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन में खुल जाएगा, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। उन पीडीएफ पे विजिट करके, वो पीडीएफ मोस्ट है तो उनको आप जरूर तैयारी करिएगा और आपका सिलेक्शन पक्का है। और इंग्लिश के पास्ट टेंस के बारे में चर्चा करते हैं, पास्ट टेंस की थ्योरी के बारे में अभी चर्चा करेंगे हम सारी कुछ। और अगले वीडियो के जो आपके क्वेश्चन आते हैं पास्ट टेंस से रिलेटेड, एग्जाम्स के अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं और कौन कौन से आएंगे, वो अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, सारा कुछ मैटर बताऊंगा आपको। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और समय समय पर आपको मैं उपलब्ध करवाता रहा हूँ वीडियो। और आपको बता देता हूँ कि आप मुझे डोनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे पास अभी माइक नहीं और नहीं मेरे पास लाइटिंग की व्यवस्था है, तो इसलिए वीडियो की क्वालिटी और वॉइस दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो उनके लिए आप मुझे डोनेट कर सकते हो। डोनेट के लिए आपको मैं नंबर बता देता हूँ, आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से अब मुझे आप पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारे आप स्टूडेंट हो, थोड़ा थोड़ा भी करते हो तो भी आसानी से हो जाएगा, तो करिएगा जरूर। नंबर ये आप नोट कर लीजिए, 8302113169, 8302113169। काफी लोग हैं जो बात कर रहे हैं डोनेट करने के लिए, पर अभी तक नहीं किया है। आप भी कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा करोगे तो आसानी से हो जाएगी, आपके लिए लाइटिंग और माइक की व्यवस्था हो जाएगी, ताकि क्लास की क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो ये मेरे नंबर है, इस पे आप ऑनली ऑन डोनेट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछना, कृपया कॉल ना करें, क्योंकि ज्यादा कॉल आते हैं, अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास जल्दी से। पहला टेंस है, पास्ट टेंस के 4 भाग हैं। पहला है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस किस प्रकार से आता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका किस प्रकार से होता है सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो आपका सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस का रूप है। इसका नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपको जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर डिड नॉट दे रखा होता है, और हमें पता है कि पास्ट टेंस का सेंटेंस बन रहा है, तो हमें वहां पर गलती से वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं करनी है, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी करनी है, तभी हमारा ये सेंटेंस सही होता है। और क्वेश्चन हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको पता है डिड सबसे पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो वो इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा। अब सेंटेंस कौन से आते हैं, किस प्रकार से, थोड़े से 2 सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म भी डिड नॉट वाला, ठीक है। तो सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है हमारे, जैसे ही कम लास्ट नाइट, ही केम लास्ट नाइट। पास्ट टेंस के हमेशा आपको पता है भूतकाल वाले जो कार्य हो चुके हैं वो सेंटेंस आते हैं और वही वर्ड आते हैं। लास्ट मतलब पिछली रात, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, ऐसे उस सेंटेंस के अंदर वर्ड आपको देखने को मिल जाएगी, तब आपको V2 लगानी, वरना V2 नहीं लगानी। लास्ट नाइट कुछ भी मिल सकता है, जैसे मैं किसी सेंटेंस को पढ़ने से पता चल जाएगी भूतकाल का सेंटेंस होता है, वही V2 लगता है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैम होता है। कैम की जो फर्स्ट फॉर्म ये कैम, COME और CAME, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और लास्ट नाइट। इसके अंदर जो सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं वो हमेशा आपको जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उसके लिए यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट ऐसे सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं, अन एक्सीडेंट टुक
पैलेस took place yesterday. कल एक एक्सीडेंट हुआ था, वो रात को आया था, कल एक एक्सीडेंट हुआ था। तो टेक होती है फर्स्ट फॉर्म और टुक है आपकी टेक की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर यस्टरडे वक्त यूज हुआ है। और कौन कौन से होते हैं? जो भूतकाल में जिनकी जो आदत थी, वो हमेशा बाजार जाता था या हमेशा वो बैग उठाता था, वो इस प्रकार से सेंटेंस होते हैं, वो इसी के अंदर आते हैं। जैसे किसी की आदत होती है सी नेवर वेंट टू church, वो कभी चर्च नहीं जाती थी, वो कभी उसकी आदत थी, वो कभी चर्च नहीं जाती थी। गो की सेकंड फॉर्म होगी गो, वेंट, गॉन। ये है जो आपकी गो की सेकंड फॉर्म V2 के रूप में आपके आ गई है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे एक और सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा सेंटेंस बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आई donated 5,000 I donate 5,000, मैंने 5,000 रुपए दान किए। मतलब ये पास्ट टेंस में हो गया आई डोनेट, ये पास्ट टेंस के रूप में इस प्रकार से सेंटेंस आते हैं। अब हम सीधा डिस्कस करते हैं अपने तो सेंटेंस है आपके, चलते हैं अपना सीधा जो अगला टेंस है उस टेंस के ऊपर। अगला टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर चलते हैं। तो अगला आप लिख दीजिए, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप, ठीक है, ताकि आपको जब क्वेश्चनों को सॉल्व करें तभी प्रॉब्लम नहीं आए। और पीडीएफ पे विजिट जरूर करके उन पीडीएफ को ले ले। जल्दी आपकी अंग्रेजी की पीडीएफ आ जाएगी, इंग्लिश सब्जेक्ट की भी। आपका हर सेक्शन 40 नंबर का है, तो हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। हर सेक्शन को तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसी गलती नहीं करे। किसी एक सेक्शन की तैयारी कर ले और किसी एक की नहीं करे। तो अगला कौन सा टेंस है हमारा? सेकंड टेंस पास्ट टेंस के रूप में। पास्ट COUNTIONUS, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस सिंपल है, इसके अंदर क्या यूज होता है? इसके अंदर यूज होगा was, were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। मैंने हमेशा आपको बोला सेकंड टेंस है किसी भी टेंस का सेकंड पार्ट से सिंपल कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगी। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर was और were है, उसके अंदर जो प्रेजेंट सिंपल था उसके अंदर is are प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा? स्ट्रक्चर आपका होगा, आप लिख दीजिए सब्जेक्ट was या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। और इस टेंस के अंदर क्या होता है? जो भूतकाल में कार्य चल रहे थे, जैसे कोई खेल रहा था, कोई जा रहा था, कोई देख रहा था, तो वो सेंटेंस है वो इसी के अंदर आते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। जो लगातार जारी थे, और इसके अंदर और सेंटेंस आती है, जैसे एक भूतकाल के अंदर एक काम समाप्त हुआ था तभी दूसरा काम चल रहा था। ये वो सेंटेंस किसके अंदर आते हैं? जब दोनों काम साथ साथ हो रहे थे, वो भी इसी के अंदर आते हैं। 3 टाइप्स है इसके। तो इसके सेंटेंस के अनुसार हम तीनों आपको मैं समझा देता हूँ। पहला सेंटेंस लेता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख दीजिए he was playing क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। he was playing, वो क्रिकेट खेल रहा था। he आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट के हमेशा आपको was आएगा, आपको ध्यान रखना। सिंगुलर सब्जेक्ट और I के साथ was का यूज होगा। अगर जब जो सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, आपके जो दे, राम एंड श्याम, जो भी सब्जेक्ट प्लूरल के अंदर आते हैं उसके साथ वर लगेगा। उस बात को आपका ध्यान रखना है, ठीक है। बी के साथ वर लगेगा। तो आई वॉज प्लेइंग, प्ले प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से आते हैं। जैसे दूसरा लिख देते हैं हम, दे आर वॉचिंग TV,
टीवी या फिल्म कुछ भी लिख सकते। दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट, तो दे वर, सॉरी आर लिख दिया मैंने, सिंपल प्रेजेंट में चला, प्रेजेंट कंटिन्यू में चला गया। तो दे वर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे थे। तो इस प्रकार से सेंटेंस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। एक अगला, ये आप एक लिख दीजिए, नोट कर लीजिए, टाइप 1 इसका एक, और टाइप 2 के रूप में इसके हम देख लेते हैं। टाइप 2 के अंदर आपका क्या होगा, कैसे सेंटेंस होगी। टाइप 2 के अंदर आपके जब एक कार्य समाप्त हो चुका होता है, दूसरा कार्य उस समय हो रहा होता है, तो वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो लिख दीजिए आप, ये नोट कर लीजिए, मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं। when I या when he लिख देते हैं। when he arrived his wife, एक सेंटेंस यहाँ पर पूरा हो गया। when he arrived, जब वो पहुंचा, his wife was watching CLOTHES, जब वो पहुंचा तो उसकी वाइफ कपड़े धो रही थी। his wife was watching, was प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जब मैंने कहा एक कंडीशन, जब वो पहुंच चुका था तब उसकी वाइफ कपड़े धो रही थी, तो ये इसके अंदर आ गया। और ये, और दूसरा लिख लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आप लिखिए सीधा, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जब दोनों कार्य साथ साथ हो रहे थे, ठीक है। जैसे इसके अंदर वाइल शब्द का यूज होता है ज्यादातर, वाइल या व्हेन, वाइल he was reading, जब वो पढ़ रहा था। while he was reading Sita was playing। इस प्रकार से सेंटेंस, जब वो आ रहा था, तब वो जा रहा था, तब वो कपड़े धो रहा था, जब मेरी माँ किचन में भोजन बना रही थी तो मैं पढ़ रहा था, मेरे पिताजी आ रहे थे, मेरी माँ जा रही थी। इस प्रकार से सेंटेंस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जिसको आपको व्हेन या व्हाइल शब्द मिल जाते हैं। आपको एग्जाम्स के अंदर कैसा मिलेगा मैं बता देता हूँ। आपको ये सेंटेंस पूरा मिल जाएगा, ये सेंटेंस आपको पूरा मिल जाएगा, यहाँ पर आपको खाली जगह मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मिल जाएगी, ये सेंटेंस पूरा मिल जाएगा इस साइड से, यहाँ पर आपको खाली जगह मिल जाएगी। तब आपको पहचानना होगा, और वहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे 1 2 3 4, उसमें से जो सही ऑप्शन है वो वहाँ पर डाल देना होगा, तब आपका ये सही हो जाएगा। तो आपका ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो पास्ट टेंस का जो तीसरा भाग है, जल्दी से हम इससे डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा भाग है पास्ट परफेक्ट टेंस। तीसरा भाग मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज होगी, मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको बता दिया। तीसरा मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरा मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ING तो लगेगी, वो उसके अंदर जरूर होगा। तो इसका सेंटेंस किस प्रकार से होता है वो देख लेते हैं। उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या यूज होती है। सेंटेंस के अंदर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ये होते हैं, ये इसके अंदर होता है। इसके अंदर सेंटेंस हुआ था जो भूतकाल में कार्य समाप्त हो रहे थे, ठीक है, तो उसके हो चुके थे ना, तो उस प्रकार से जो वाक्य हैं वो इसी के अंदर आते हैं। हेड प्लस V थर्ड यूज होगी, आपको ये पता रखना है। हेड प्लस V थर्ड, आप इसको बंद कर दीजिए कोष्टक के अंदर, ये आपका यूज हो गई होगा। इसके अंदर आपको सेंटेंस के अंदर मेन तीन जो आपको इस टेंस के अंदर 3 वर्ड ही याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं। बिफोर, आफ्टर और व्हेन, ये कंजक्शन के रूप में सेंटेंस में मिल जाएंगे। एग्जाम के अंदर आएगा तो सेंटेंस लगभग वही आएगा, ठीक है। वो सेंटेंस में आपको सारे अगले वीडियो के अंदर करवा दूंगा, तो इस वीडियो को सारे जो वीडियो को देखते रहो समय समय पर, और थोड़ा बहुत डोनेट भी करिएगा, ठीक है। तो इनके सेंटेंस सीधा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके सेंटेंस किस प्रकार से हैं, जैसे he had already
He had already informed me. He had already informed me. Had आया, V थर्ड आएगी. Inform की जो होती है, जो आपका inform है, inform की थर्ड फॉर्म informed हो गई, ed लग गया साथ में, ये V थर्ड हो गया. तो ये इस प्रकार के सेंटेंस के रूप में आते हैं. एक और सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं. I have already warned him. मैं उनको पहले भी चेतावनी दे चुका था. मैं उन्हें पहले भी चेतावनी दे चुका था. हेड और वार्न था. आपको सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस एग्जाम के अंदर आता तो क्या आएगा? या तो आपको हेड दे रखा होगा और यहाँ पर जो फिलिंग इन द वर्ब्स होगी, या आपको ये दे रखी होगी और ये बननी होगी. यहाँ पर आपको ये वार्न दे रखा होगा सेंटेंस के अंदर ही, वी थर्ड दे रखा होगा, ऑलरेडी सब लिखा होगा, आपको ये बनना होगा, या आपको ये दे रखा होगा तो ये बनना होगा. आपको ये दे रखा है तो ये बनना है, ये दे रखा है तो ये बनना है. व्हेन और बिफोर वाले जो सेंटेंस है उनको हम देख लेते हैं, उनको किस प्रकार से करना है. ठीक है, सिंपल सेंटेंस से हम बात करते हैं. बहुत ही सिंपल और एग्जाम के अंदर आया वो भी. ऐसा नहीं कि एग्जाम के अंदर नहीं आया हुआ, एग्जाम्स के अंदर आ रखा है ये सेंटेंस. सेंटेंस कौन सा है? I had reached college. I had reached the college before principal came. ये सेंटेंस होगा, आपको अंदर ये सेंटेंस पूरा दे रखा होगा, ये पूरा सेंटेंस दे रखा होगा. कैम भी दे रखा होगा. कैम में आपको ये जो सेंटेंस के कंपैरिजन के अंदर होता है कि सिंपल जो आपका पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट के साथ ही आता है, एक दूसरे के साथ सेंटेंस वही मिलते हैं. तो यहाँ पे कैम आ गया, कम की सेकंड फॉर्म. सेंटेंस क्या है? जब मैं प्रिंसिपल के आने से पहले ही कॉलेज पहुंच चुका था. मैं प्रिंसिपल के आने से पहले ही कॉलेज पहुंच चुका था. ये इसके अंदर आपको बिफोर ध्यान रखा होगा. बिफोर या आफ्टर, व्हेन कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे यूज होगी. और यहाँ पर जो आपका सिंपल पास्ट टेंस होगा. तो इस प्रकार से सेंटेंस होता है. एक और सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं. दूसरा सेंटेंस क्या है? सी. दूसरा सेंटेंस है सी had completed her work after I reached there. मेरे जाने के बाद उसने सारा काम समाप्त कर चुकी थी. ठीक है, वो इस प्रकार से सेंटेंस आएगा. आप लिख दीजिए नोट करके इसके अंदर नोट कर लीजिए कि सेंटेंस के अंदर आपको पास्ट, सिंपल पास्ट सेंटेंस मिलेगा. दूसरा सेंटेंस जो आपका होगा और उसके अंदर बिफोर, आफ्टर और व्हेन. आपको तीन शब्द भी ध्यान में रखने होंगे. बिफोर, एक आएगा आफ्टर और एक व्हेन. ये मुख्य तो तीन शब्द ही इस टेंस के अंदर आएंगे और उसको मिल जाएंगे. अब सीधा छोटा सा लास्ट सिंपल जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें सिंस फॉर होगा, वही कुछ नहीं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और बीइंग लगा होगा है. क्या है? पास्ट परफेक्ट. COUNTIONUS कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, कंटिन्यूस टेंस. तो सेंटेंस होगा किस प्रकार से होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इस प्रकार का सेंटेंस होगा. इसके अंदर आपको सिंस
कि वो इतने सालों से यहाँ रह रहा था। सिंस और फॉर का यूज मिलेगा इसके अंदर। सिंस और फॉर का यूज वो सुबह से काम कर रहा था, अगर पास्ट टेंस के अंदर है तो ये आएगा, वरना मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर वो भी करवा रखा है, तो जो कंटिन्यूज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज के अंदर, उसी प्रकार से इसी के अंदर आएंगे सेंटेंस। आपको पास्ट टेंस का उसके अंदर बोध होगा। तो ये सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस एड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसके अंदर आएगा। ये एग्जाम्स के अंदर कम ही देखने को मिलता है, बहुत ही कम एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार इसके सेंटेंस आते हैं। इसके जो सेंटेंस आते हैं या तो आपके आएंगे जो आता है वो सिंपल पास्ट से, या फिर सिंपल पास्ट नहीं उठेगा तो आपका उठेगा जो पास्ट परफेक्ट, जो थर्ड टेस्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस से ही आपके ट्यूशन एग्जाम के अंदर आएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पीडीएफ को जरूर परचेज करके तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।